गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो मेरी आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए है, स्पेशली फॉर हाउसवाइफ जो अपनी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना ही भूल जाती हैं। एंड जब हमें रियलाइज़ होता है कि यस हमारा करियर पूरा बुरी तरह बर्बाद हो गया है, तब तक हमारी जो होती है उम्र, हमारी एज जो है निकल जाती है। तो अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और आप लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक परफेक्ट टाइम टेबल फॉर हाउसवाइफ्स। अब ये सब मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैं तो हमेशा से वर्किंग रही हूँ। आई ऑलवेज वर्क। मैंने 2009 से लेके एंड स्टिल आई एम वर्किंग। बट क्योंकि कोविड के टाइम पे एक साल ऐसा आया था जिसमें मैं पूरी कंप्लीट हाउसवाइफ बन के रही हूँ, तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने एक साल में ऐसा टाइम टेबल फॉलो किया था जिससे मैंने गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम फॉर DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपना एक हाउसवाइफ होके अपने 8 घंटे की स्टडी कर सकते हैं, अपने सारी हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए। ये मेरा टाइम टेबल था उस टाइम कोविड के टाइम पे जब मैं घर पे थी। एंड आप बिलीव करो, उस टाइम पे जितनी भी मेड थी वो भी नहीं थी। मैं अपने घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, कोविड के टाइम पे मैंने जितना भी काम था खुद से किया, जबकि मुझे काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा से प्राइवेट स्कूल में एक टीचर रही हूँ। मैंने बहुत सारी जॉब्स चेंज करी बिफोर गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आप लोग भी हाउसवाइफ हैं और आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब, तो आप लोग ये टाइम टेबल फॉलो करके आप गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली पा सकते हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो 4:30 बजे मैं उस टाइम पे उठ जाती थी। एंड 4:30 बजे उठते ही मैं फ्रेश वगैरह होके अपने लिए सबसे पहले टी बनाती थी, चाय, क्योंकि चाय के बिना मेरे दिन की कभी शुरुआत ही नहीं होती है। और चाय मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करता है। एंड 15 मिनट के बाद मैं 4:45 से लेके 6:30 बजे तक पढ़ाई करती थी। एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस फॉर DSSB। उसके बाद 6:30 से लेके 9 बजे तक मैं जितना भी घर का काम होता था, क्योंकि कोविड था तो कुछ भी करने को मतलब कोई मेड नहीं थी, तो झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता, हम लोग 5 फैमिली मेम्बर्स थे। तो मैं सब कुछ कंप्लीट करके, पूजा वगैरह करके सब कुछ फ्री हो जाती थी 9 बजे तक। और 9 से 11 मैं फिर से पढ़ाई करती थी। उसके बाद 11 से 12, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद, सोने का मुझे बहुत शौक़ था और स्टिल अभी भी सोने का बहुत शौक़ है। मैं अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ लेकिन किया। तो मैं एक पावर नैप लेती थी 1 घंटे का, क्यों जो मेरे को जितनी भी मैंने एनर्जी सुबह से लगाई है 4:30 बजे से 11 बजे तक, मैं उस एनर्जी को यूज़ करती थी, आपको रिजुवनेट करती थी, ताकि मैं आगे भी पढ़ पाऊँ। तो क्योंकि मैं एक BP लो पेशेंट भी हूँ, तो मुझे वैसे भी BP लो के कारण मुझे बहुत जल्दी नींद आने लग जाती है। लेकिन मैं 1 घंटे का पावर नैप लेती थी। एंड आफ्टर दैट मैं 12 से लेकर 2 बजे तक जितना भी खाना वगैरह होता था, हमारा जनरली दाल चावल ही बनते थे, सैलेड वगैरह सब कुछ करके मैं 2 बजे तक खाना वाना सबको खिला के, खा के, बर्तन धो के फ्री हो जाती थी। एंड उसके बाद 2 से 3:30 बजे तक मैं फिर से पढ़ाई करती थी। एंड 3:30 से 5 बजे अगेन मैं सोती थी, क्योंकि मैं बहुत थक जाती थी सुबह 4:30 बजे उठ के। देन 5 से 6 हमारा चाय वगैरह का टाइम होता था। चाय बनाई, कुछ अगर पकौड़े वगैरह बनाने हैं वो बना लिए, बिस्किट्स खा लिए, रस खा लिए, ये सब करती थी। एंड 6 से 7 मैं फिर से पढ़ाई करती थी। एंड 7 से 8:30 के बीच में मेरा रहता था कि मैं पूजा करती थी, रेगुलर मैं पूजा करती थी सुबह शाम, और स्टिल अभी भी करती हूँ। एंड 8:30 तक मेरा डिनर वगैरह बन जाता था। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं टाइम देख के बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। शुरू से ही, बचपन से ही मेरी आदत है कि मैं टाइम देख के, एक टाइम के साथ मैं रेस लगा के काम करती हूँ कि मेरा टाइम जल्दी भागता है या मेरा काम जल्दी होता है। एंड होपफुली हमेशा ऐसा होता है कि टाइम से 5-10 मिनट पहले मेरा काम हो जाता है। मैं रेस लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं कोई अपनी लाइफ में मेरे चैलेंजेस आते हैं। तो 8:30 से लेके 9 बजे तक फिर मेरे को म्यूज़िक सुनने का बहुत शौक़ है, तो मैं कोई मोटिवेशनल म्यूज़िक सुनती थी। बहुत सारे सॉन्ग्स थे, बहुत कुछ ना कुछ मैं अच्छा सुनती थी जिससे मुझे को मोटिवेशन आए पढ़ने की। फिर 9 से 11 अगेन मैं पढ़ाई करती थी और 11 बजे तक मैं सो जाती थी। एंड 4:30 बजे तक मैं सोती थी। आप लोगों को लग रहा होगा, बट इसमें अगर आप लोग काउंट करें तो 8 घंटे की ऑलमोस्ट हो जाता है कि 8 घंटे का काम और 8 घंटे की मेरी पढ़ाई हो जा रही थी। तो इसीलिए मैं उसको क्रैक भी कर पाई। मैंने पूरा फुल डिवोशन के साथ पढ़ाई करी। एंड मैं वर्किंग भी थी, क्योंकि इतने साल मैंने जॉब की थी, तो मेरा नॉलेज वैसे भी अपडेट रहता था, क्योंकि मैं बच्चों को ऑलरेडी पढ़ाती थी, बुक्स की हमेशा टच में रहती थी। एंड सच मानो अभी तक भी सबसे ज़्यादा प्यार मुझे अपनी बुक से है और अपने बेटे से है। तो इसीलिए, तो अगर आपकी लाइफ में कभी भी मुश्किलें आती हैं, कोविड के टाइम पे मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैंने अपने दोनों इन लॉज को
मेरे सास को, ससुर को, दोनों को खोया, जबकि वो मेरे लिए बहुत एक पिलर्स, एक सपोर्ट का काम करते थे। मैंने उन दोनों को भी खोया, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैंने उसको एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो जब भी आपकी लाइफ में मुश्किलें आएँ तो आप लोगों को कमज़ोर नहीं पड़ना है, वो आपको कभी भी कमज़ोर करने के लिए नहीं आती है, बल्कि वो आपको और मजबूत करने के लिए आती हैं। तो हमेशा अपनी किस्मत को आजमाते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपको नहीं पता कब आपकी किस्मत चमक जाए और भगवान कब आपके साथ दे दे। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों को मेरा टाइम टेबल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू।